अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को पूरा देखो और लाइक और सब्सक्राइब कर दो। गांव का वो किनारा जहां बिजली कम आती थी और धूल ज्यादा उड़ती थी, वहीं रहती थी सीता, एक सादी सी लेकिन बेहद मजबूत औरत। उसकी दुनिया बसती थी मिट्टी की झोपड़ी, टूटी चारपाई, एक पुराना बक्सा और दो चमकती हुई आंखों वाले बच्चे, अंशु 12 और परी 8। कभी उसकी मांग भी सिंदूर से भरी रहती थी। पति मोहन एक साधारण किसान था। बहुत कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन एक दूसरे के चेहरे की मुस्कान ही जैसे उनके जीवन की पूंजी थी। फिर एक दिन बिजली गिरने की आवाज आई, लेकिन वो बिजली आकाश में नहीं, सीता के जीवन पर गिरी। एक रात खेत से लौटते वक्त बारिश में मोहन की तबीयत बिगड़ गई। बुखार चढ़ा, सांसें टूटने लगी और इलाज के पैसे न होने के कारण मोहन हमेशा के लिए चला गया। सीता उस दिन रात भर खिड़की के पास बैठी रही, आंसू बहते रहे, लेकिन आवाज नहीं निकली। सुबह होते ही उसने अपनी चूड़ियां उतारी, मांग पोंछ दी और एक कसम खाई, अब मैं खुद के लिए नहीं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीऊंगी। अगली सुबह जब गांव की औरतें पूजा कर रही थीं, सीता नंगे पांव कुएं की ओर चली, सर पर खाली बाल्टी, दिल में भारी बोझ। कुएं से पानी भरते हुए उसने अपने हाथों की रेखाओं को देखा। शायद अब इन्हीं में मेरी किस्मत है। सीता को यह मालूम था कि गांव में अकेली औरत को अकेला नहीं छोड़ा जाता। सवाल पूछे जाते हैं, नजरें तौलती हैं और कई बार इज्जत भी छीनने की कोशिश होती है, लेकिन उसने मन में ठान लिया था, मैं झुकूंगी नहीं, लेकिन अपने बच्चों को झुकने नहीं दूंगी। सीता को एक अमीर जमींदार के घर काम मिल गया। झाड़ू, पोंछा, बर्तन, गोबर उठाना और खेतों में फसल काटने के लिए मजदूरी भी दोपहर की धूप में बिना चप्पल के कांटों पर चलकर काम करना। वो थक जाती थी, लेकिन घर लौटते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती, क्योंकि उसके बच्चे इंतजार करते थे। माँ, आज स्कूल में मैं सबसे आगे बैठा। माँ, आज मैंने कविता सुनाई। सीता हर बार कहती, बहुत अच्छे, अब जल्दी खा लो, दूध गर्म किया है। लेकिन वो दूध सिर्फ बच्चों के लिए होता। सीता खुद पानी पीकर सो जाती। एक दिन स्कूल से अंशु की टीचर ने मैसेज भेजा, बच्चा होशियार है, लेकिन किताबें पुरानी और फटी हैं। सीता ने अपनी पुरानी साड़ी बेची और नई किताबें खरीदी। परी ने पूछा, मां, तूने अपनी साड़ी क्यों दी? सीता ने कहा, तू पढ़ेगी तो मेरा श्रृंगार खुद ही लौट आएगा। उसी दिन शाम को परी की फ्रॉक जल गई चूल्हे की आग में। सीता ने रात में जागकर अपने दुपट्टे का हिस्सा काटा और उससे फ्रॉक सिल दी। परी ने सुबह पहनते हुए कहा, मां, यह सबसे सुंदर फ्रॉक है। सीता की आंखें भर आईं, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। एक रात तेज बारिश आई, टीन की छत से पानी टपकने लगा। अंशु और परी दोनों भीगने लगे। सीता ने अपनी पुरानी रजाई निकाली, बच्चों को लपेटा और खुद एक कोने में बैठ गई। अंशु की नींद टूटी। उसने देखा मां भीग रही थी, कांप रही थी। मां, तू यहां क्यों बैठी है? सीता ने धीरे से कहा, मैं तो बादलों से बात कर रही थी बेटा। वो कहते हैं तेरे पंख निकलने वाले हैं। सीता के लिए सुबह का मतलब था सांसों से पहले संघर्ष। बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, फिर खुद काम पर निकल जाना। कभी मंदिर में झाड़ू लगाना, कभी दूसरों के घरों में झुककर बर्तन धोना, कभी कभी तो पूरा दिन कुछ खाए बिना ही गुजर जाता। एक बार अंशु ने कहा, मां, अब मैं भी काम करूं? सीता ने उसका मुंह बंद कर दिया। तू काम नहीं करेगा, तू पढ़ेगा। तू अगर टूट गया तो मेरी सारी तपस्या बेकार जाएगी। एक दिन स्कूल से चिट्ठी आई, अंशु और परी की फीस नहीं भरी गई, परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। सीता के पास उस दिन सिर्फ 60 रुपए थे, फीस चाहिए थी 400 रुपए। उसने जिम्मेदारों से मदद मांगी तो जवाब मिला, हम रोज तुम्हें काम देते हैं, भीख नहीं। शाम को सीता ने अपनी मां की दी हुई चूड़ियां निकाली, पीतल की, पुराने जमाने की। कई सालों से वो बस यादगार थीं, अब उन्हें बेचकर फीस भरी गई। जब बच्चों ने पूछा, मां, तेरी चूड़ियां कहाँ हैं? वो बोली, मैंने चूड़ियां नहीं दी, तुम्हारा भविष्य गिरवी रखा है। सीता जब खेत में काम करती थी या कुएं से पानी भरती थी, तो कुछ मर्दों की निगाहें उसे चीरने की कोशिश करती।
कुछ औरतें कहती, देखो कैसे अकेले रहती है, पता नहीं किससे मिलने जाती है। एक बार किसी औरत ने कहा, तू तो जवान विधवा है, कैसे बचा पाई खुद को अब तक। सीता मुस्कुराई नहीं, गुस्सा भी नहीं किया, बस एक ही जवाब दिया, मां बनने के बाद स्त्री सिर्फ मां रहती है और मां की निगाह सबसे ऊंची होती है। उसने अपनी चुप्पी को अपना कवच बना लिया। धीरे धीरे सीता का शरीर जवाब देने लगा था। हाथों में सूजन, आंखों के नीचे गड्ढे और बुखार जो उतरने का नाम ही नहीं लेता। फिर भी बच्चों के सामने कभी थकी नहीं दिखी। हर दिन वही बात, मां ठीक है बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ। एक दिन खेत में काम करते हुए वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। गांव वालों ने अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, इस औरत के खून में हीमोग्लोबिन बहुत कम है, ये महीनों से ठीक से खा नहीं रही। डॉक्टर ने सवाल किया, क्या आप रोज खाना नहीं खाती? सीता ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैं खाना नहीं खाती, मैं बच्चों को बड़ा करती हूं। स्कूल में परी से एक दिन कहा गया कि वो अपनी मां पर निबंध लिखे। परी ने अपनी छोटी सी कॉपी में लिखा, मेरी मां भगवान से भी बड़ी है। भगवान मंदिर में होते हैं, मां घर में। मां मेरी फ्रॉक सीती है, मेरे बाल बनाती है और भूख लगने पर खाना देती है। लेकिन कई बार मैंने देखा है मां खुद खाना नहीं खाती। वो कहती है, मंदिर का प्रसाद खा लिया, लेकिन मंदिर वाले दिन बंद था। मां झूठ बोलती है ताकि हम मुस्कुरा सकें। भगवान, मां को भी कभी छुट्टी मिलती है क्या? जब टीचर ने पढ़ा वे रो पड़ी। सीता की दिनचर्या खत्म नहीं होती थी। जब बच्चे सो जाते तब वो पुराने कपड़े सिलती, थैले बनाती और उन्हें हाट में बेचती। एक रात परी की नींद टूटी देखा, मां आंखों में नींबू लगा रही थी। मां, ये क्या कर रही है? आंखों में जलन थी बेटा, थोड़ी ठंडक चाहिए थी। लेकिन असल में वो नींद को भगाने की तरकीब थी, ताकि वो देर रात तक जागकर अगले दिन का खर्चा जोड़ सके। सीता कुछ कहती नहीं थी, लेकिन उसकी चुप्पी में सैकड़ों कहानियां छुपी थीं। वो हर दिन मरती थी, लेकिन मुस्कुराती थी, ताकि अंशु और परी जिंदगी से लड़ना सीखें। अब सीता की तबीयत हर रोज ढलते सूरज की तरह गिरती जा रही थी। छाती में जलन, पेट में दर्द, सिर चकराना, लेकिन काम बंद करना उसके लिए पाप जैसा था। एक दिन सुबह सुबह अंशु ने मां के माथे पर हाथ रखा। बहुत तेज बुखार था। मां, आज मत जा काम पर। मां बोली, बुखार से रोटी नहीं बनती बेटा, काम करना होगा। वो चली गई खेतों में और वहीं दोपहर को गिर पड़ी। गांव वाले उसे अस्पताल ले गए। अंशु और परी भी भागे भागे आए। मां बेहोश थी। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, इनकी हालत नाजुक है, ये महीनों से कुपोषण का शिकार है, शरीर में खून की कमी है। परी रोते हुए बोली, डॉक्टर अंकल, मेरी मां को बचा लो ना। अंशु चुप था, मगर उसके भीतर क्रोध और पछतावे का ज्वालामुखी फूट चुका था। घर में जब बच्चे मां का सामान समेट रहे थे, एक लोहे का छोटा डिब्बा मिला। उसमें कुछ पुराने सिक्के थे और एक पुरानी डायरी। डायरी का पहला पन्ना, जब मैं रोती हूं बच्चे डर जाते हैं, इसलिए मैं चुप रहती हूं। उनकी भूख मुझे मारती है, लेकिन मैं नहीं मरती, क्योंकि मैं उनकी मां हूं। दूसरा पन्ना, आज अंशु को भूख लगी थी, घर में सिर्फ 2 रोटियां थीं, मैंने उसे दे दी। मैंने मंदिर से थोड़ा चावल लिया, लेकिन मन नहीं माना, बच्चा खा ले, मां रह जाए, यही तो सच्चा व्रत है। जब गांव को सीता की हालत पता चली, वही लोग जो उसके चरित्र पर उंगली उठाते थे, आज माफी मांगते हुए उसके दरवाजे पर खड़े थे। एक औरत बोली, हमने तुम्हें गलत समझा बहन, तू तो साक्षात देवी है। सीता कुछ नहीं बोली, उसकी आंखें बंद थीं। डॉक्टर ने कहा, इनकी जान बचानी है तो तुरंत खून चढ़ाना होगा। ओ नेगेटिव ग्रुप चाहिए था। किस्मत से अंशु का ब्लड ग्रुप वही था, पर वो अभी सिर्फ 15 साल का था। डॉक्टर झिझके, उम्र कम है, रिस्क है। अंशु ने हाथ आगे कर दिया, मैंने मां से बहुत कुछ लिया है, आज मेरी बारी है कुछ देने की। खून चढ़ाया गया। 3 दिन बाद सीता को होश आ गया। कमजोर आंखों से उसने अंशु को देखा, प्यारी मुस्कान के साथ पूछा, तू ठीक है ना? अंशु की आंखें छलक गईं। मैं ठीक हूं मां, तू ठीक हो जा बस। सीता मुस्कुरा दी, अब मैं ठीक हूं,
तू बड़ा हो गया है बेटा। पर उसी रात जब बच्चे सो रहे थे, मां ने चुपचाप आसमान की तरफ देखा और अंतिम सांस ली। सुबह जब परी उठी, उसने मां को हिलाया, मां उठ ना। सीता की देह ठंडी पड़ चुकी थी। अंशु चिल्ला पड़ा, नहीं मां, उठ जा। मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा अब तक, बस एक बार उठ जा। पर मां जा चुकी थी, हमेशा के लिए। गांव वालों ने मिलकर अंतिम संस्कार करवाया। बहुत से लोग रो रहे थे जिन्हें कभी सीता की चुप्पी समझ नहीं आई थी। पंडित ने कहा, यह औरत नहीं, त्याग की प्रतिमा थी। ऐसी मां को स्वर्ग भी छोटा लगेगा। मां की चिता जल गई थी, लेकिन घर में अब अधूरापन और खामोशी रह गई थी। दीवार पर टंगी मां की तस्वीर पर रोज फूल चढ़ाए जाते थे। परी अब रात को मां की पुरानी साड़ी पकड़कर सोती थी और अंशु मां की डायरी पढ़ पढ़कर अपने आंसू छिपा लिया करता। अंशु को मां का वो लोहे का डिब्बा फिर से मिला। उसमें एक आखिरी चिट्ठी थी जो अब तक नहीं पढ़ी गई थी। पीले पन्ने पर कांपते अक्षरों से लिखा था, बेटा अंशु, जब तू ये पढ़ रहा होगा, शायद मैं तुझसे बहुत दूर हो चुकी हूं, पर मेरी ममता, मेरी दुआएं, मेरी रोटियों की खुशबू हमेशा तेरे साथ रहेगी। मुझे माफ करना। मैंने तुझसे कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, पर मैंने हर रोज खुद को काट काट कर तुझे पूरा करने की कोशिश की है। अगर कभी जिंदगी में बड़ा आदमी बन जाए तो किसी मजदूर की मां को मत भूलना। और हां, अपने बच्चों से जरूर कहना, मेरी मां ने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ हमें खिलाया था। तुम्हारी मां। सीता अंशु की आंखें भर आईं। उसने चिट्ठी अपने सीने से लगा ली और वहीं फूट फूट कर रो पड़ा। मां के जाने के बाद अंशु ने बचपन की मासूमियत छोड़ दी। वो सुबह 4 बजे उठता, दूध बांटता, अखबार फेंकता, फिर स्कूल जाता और शाम को एक दुकान पर काम करता। परी भी अपनी पढ़ाई में जुट गई। मां का सपना था, मेरे बच्चे कलेक्टर बने, अफसर बने, या कम से कम भूखे ना रहें। समय गुजरा। अंशु ने 12वीं टॉप किया, फिर एक प्रतियोगी परीक्षा पास की और बैंक में नौकरी लग गई। परी ने स्कॉलरशिप पर पढ़ाई जारी रखी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि वो मां जैसी औरतों का मुफ्त इलाज कर सके। आज अंशु के पास अपना छोटा घर था और दीवार पर टंगी मां की तस्वीर के नीचे लिखा था, मां ने कुछ नहीं खाया था। एक दिन जिला स्तर पर एक समारोह हुआ। अंशु को बुलाया गया, बेस्ट यूथ आइकन के सम्मान के लिए। सैकड़ों लोग बैठे थे। स्टेज पर माइक मिला। अंशु ने अपनी मां की कहानी सुनाई। मैं यहां जो कुछ भी हूं सिर्फ अपनी मां की वजह से। मेरी मां ने दुनिया के सामने कभी मुंह नहीं खोला, लेकिन मेरी दुनिया बना दी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। एक बुजुर्ग औरत उठी और बोली, ये सीता की ही औलाद हो सकती है, वरना ऐसे बोल किसी किताब से नहीं आते, मां के आंचल से आते हैं। गांव ने तय किया, गांव के चौराहे पर सीता मां की मूर्ति लगाई जाएगी। उसके नीचे लिखा गया, ये सिर्फ एक मां नहीं थी, ये हर उस औरत का प्रतीक थी जिसने चुपचाप अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ाई लड़ी। और हर साल गांव में मां सीता व्रत रखा जाने लगा, जिसमें माताएं एक दिन भूखी रहकर अपने बच्चों की लंबी उम्र की दुआ करती। सालों बाद जब परी की शादी हो रही थी, उसने मां की साड़ी पहनने की जिद की। वो साड़ी जिसमें मां काम करने जाया करती थी, जिसमें पसीने की महक थी और प्यार की कहानी। शादी के मंडप में जब अंशु ने परी का हाथ उसके दूल्हे के हाथ में दिया, उसने सिर्फ इतना कहा, मां आज देख रही है और मुस्कुरा रही है। परी की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, मां, तूने सच में कुछ नहीं खाया था, बस हमें जिंदा रखा था। प्लीज एक सब्सक्राइब कर दो। आपके एक सब्सक्राइब से गरीब की मदद हो जाएगी।